नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हॉकी इंडिया ने इस वर्ष महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर में करने की घोषणा की। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज पटना में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों की होगी समीक्षा। राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। भागलपुर में गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 50 नए मामले मिले। पटना में डेंगू पीड़ित एक किशोर की मौत। अब समाचार विस्तार से। हॉकी इंडिया ने इस वर्ष महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर में करने की घोषणा की है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने बताया कि प्रतियोगिता 11 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रतियोगिता राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। डॉक्टर तिर्की ने इसे हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। पिछले वर्ष हॉकी झारखंड ने रांची में महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी। इसमें भारतीय टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया था। मौजूदा चैंपियन भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में ओलंपिक की रजत पदक विजेता टीम चीन के साथ ही जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों के भाग लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। खेल परिसर में 24 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है, जिसमें खेलों के दौरान आई चोट के अत्याधुनिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय होगा। राजगीर में शुरू हुए खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेल आयोजित किए जा सकेंगे। खेल परिसर में ही नई खेल प्रतिभाओं के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये तीनों केंद्र काम करेंगे। वहीं खेल विश्वविद्यालय मौजूदा समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान और तकनीक, पोषण जैसे विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित करेगा। राजगीर स्थित विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लाइब्रेरी भी स्थापित होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज पटना स्थित राजभवन में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। बैठक में स्नातक और स्नातकोत्तर के शैक्षणिक कैलेंडर की स्थिति, लंबित परीक्षाओं के मामले तथा पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा होगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के सेवांत लाभ की भी समीक्षा की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में अब पहली से 8वीं तक की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद SCERT लेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा का कार्यक्रम भी SCERT तैयार करेगा। वहीं परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्न पत्र के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी SCERT की होगी। राज्य भर में परीक्षा एक तिथि, एक विषय और एक ही दिन आयोजित की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 18 से 24 सितंबर तक होगा। गौरतलब है कि अब तक पहली से 8वीं तक की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाती थी। दरभंगा के शोभन में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही 37 एकड़ से अधिक जमीन केंद्र सरकार को सौंपेगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जमीन चिन्हित कर ली है। इससे पहले 12 अगस्त को राज्य सरकार ने 150 एकड़ से अधिक भूमि केंद्र सरकार को सौंपी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर जन अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जारी पहचान पत्र पैन कार्ड के आवेदन के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी किया। पटना उच्च न्यायालय ने नगरपालिका संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने पटना, गया, मुंगेर और खगड़िया नगर निकायों के मेयर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने नाम के दुरुपयोग से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि जालसाज विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें फर्जी लेटर हेड और ईमेल पते, आरबीआई कर्मचारियों का रूप धारण करना और लॉटरी जीतने, फंड ट्रांसफर, विदेशी प्रेषण तथा सरकारी योजनाओं जैसे काल्पनिक प्रस्तावों के साथ व्यक्तियों को लुभाना शामिल है। आयकर विभाग ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार बिहार और झारखंड के प्रधान आयकर आयुक्त संतोष कुमार को पद से निलंबित कर दिया है। इधर इस मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ा है, जबकि अन्य स्थानों पर स्थिर बना हुआ है। सोन नदी का जलस्तर रोहतास के इंद्रपुरी में बढ़ रहा है। वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में और बागमती नदी बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि जलस्तर में कमी आने के बाद कई स्थानों पर कटाव का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। भागलपुर जिले के सबौर और नाथनगर प्रखंड में कटाव से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। भागलपुर जिले में बाढ़ के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे गंगा के जलस्तर में कमी आई है। वहीं कहलगांव प्रखंड के बिरबन्ना पंचायत के तौफील एवं 58 गांव में पिछले 3 दिनों से कटाव जारी है। वहीं दूसरी तरफ नाथनगर, सबौर, शाहकुंड प्रखंड के गंगा किनारे इलाकों में बाढ़ के पानी के फैलाव से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा राहत शिविर चलाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित गंगा के पानी के फैलाव को देखते हुए ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों के 53 गांवों की एक बड़ी आबादी अभी भी बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रही है। राहत सामग्री समय पर नहीं मिल पाने से लोगों में आक्रोश है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कटिहार जिले के अहमदाबाद, मनिहारी, मनसाही, कुर्सेला और बरारी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ के कारण अभी भी जनजीवन प्रभावित है। जिले के करीब 53 गांवों के 24,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से जूझ रही है। बरारी प्रखंड के कुंडी घाट, भवानीपुर, मोहना चांदपुर और गुरमेला गांव के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ फिलहाल 2 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। इधर गंगा, कोसी, कारी कोसी के साथ ही बदंडी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राहत की उम्मीद जगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात में कोई सुधार नहीं है। मानसून के कमजोर होने के साथ ही राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में किसी भी जगह भारी बारिश की संभावना नहीं है।
बिहार में अब तक सामान्य से 25% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक 762.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 557.9 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। मधुबनी में सामान्य से 52% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं नवादा में 23% अधिक बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी भागों में छींट-फूट बारिश हो सकती है। आज से 48 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ भागों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा एवं उत्तर भागों में 1-2 जगहों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। राज्य में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 18 मामले पटना से हैं। वहीं समस्तीपुर में डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। इधर पटना स्थित एनएमसीएच में डेंगू पीड़ित एक किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह नौबतपुर का रहने वाला था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर सुभाष गिरी ने डेंगू पीड़ितों को चिकित्सकों की सलाह के आधार पर ही दवाओं का सेवन करने का परामर्श दिया है। डेंगी फीवर वाला जो मच्छर है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यूजुअली काटता है, तो इस दौरान ज्यादा ध्यान रखें। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। पटना की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी अखिलेश चौधरी को 7 साल कारावास और 8,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मोतिहारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर 100 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूबे के पहले खेल परिसर का किया उद्घाटन, खेल विश्वविद्यालय और अकादमी का लोकार्पण। दैनिक जागरण ने लिखा है, रेल टिकट पर होगा QR कोड, फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। दैनिक भास्कर ने झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम को प्रमुखता देते हुए लिखा है, चंपाई सोरेन आज बेटे के साथ भाजपा में शामिल होंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है, डेंगू में पटना में इस सीजन की पहली मौत, राज्य में 50 नए मरीज भी मिले। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, जातीय जनगणना पर राजग का सहयोगी जदयू विपक्ष के साथ। आज अखबार ने लिखा है, राहुल गांधी जल्द शुरू करेंगे भारत डोजो यात्रा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉकी इंडिया ने इस वर्ष महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर में करने की घोषणा की। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज पटना में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों की होगी समीक्षा। राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। भागलपुर में गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 50 नए मामले मिले। पटना में डेंगू पीड़ित एक किशोर की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।